नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनिल चौधरी पर। अपने आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वायर है। और वायर से संबंधित केबल आ जाती है, सोल्डरिंग है, टी जॉइंट वगैरह आ जाते हैं। तो इन सब के लेकर के हम ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित यहाँ पर प्रश्नों की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं पूरे। तो इसे ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों और साथियों के साथ भी इनको शेयर करना भूले नहीं है, क्योंकि आने वाले हो सकता है आने वाले टाइम में इन प्रश्नों की बहुत ही प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं। पहला प्रश्न है, 32 एम्पेयर की रेटेड केबल है, उसकी धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि उसे पुणे तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाता है। तो अपनी रेटेड जो मैक्सिमम जो पॉइंट दे रखा है वो 26 एम्पियर है। तो इसका राइट आंसर होगा 26 एम्पियर, सी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि SWG से तार का आकार मापना है, उसकी परास क्या होती है। ये अपने सामने एक डायग्राम दे रखा है जिसमें स्टैंडर्ड वायर गेज दे रखा है। स्टैंडर्ड वायर गेज दे रखा है तो यहाँ से अपने देखिए 0 से लेकर के 36 तक परास रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। राइट आंसर होगा डी। डी का मतलब हो गया 0 से 36 इसकी परास होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक अपने पास जॉइंट दे रखा है, इस जॉइंट का नाम क्या है। ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को बोलते हैं, वैसे तो बोलते हैं नोटेड टेप जॉइंट। ठीक है, नोटेड टेप जॉइंट बी ऑप्शंस हो गया। इसी प्रकार से साइड में एक डायग्राम दे रखा है, वहाँ अलग अलग प्रकार के जॉइंट होते हैं। टी जॉइंट होता है, ब्रिटानिया जॉइंट होता है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है, मेरिट जॉइंट है। ये किस प्रकार से कर रखा है तो उसी का मेथड यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं कि गैल्वेनाइज्ड लोहा है, उसके लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो सोल्डरिंग फ्लक्स का जो उपयोग किया जाता है वो इसमें है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शंस होगा इसका डी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य करना होता है। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य करने के लिए जो हम सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं वो सोल्डरिंग विधि कौन सी है, डीप सोल्डरिंग विधि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं यहाँ पर कि एक अंडरग्राउंड केबल दे रखी है, उसमें अलग बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स के बारे में दे रखा है। तो ये डायग्राम में अपने पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट्स होता है यहाँ पर कंडक्टर है। ठीक है, पहला पार्ट जो होता है वो कंडक्टर या एल्यूमिनियम होता है। सेकंड नंबर जो पार्ट होता है वो होता है पेपर इंसुलेशन आता है। थर्ड नंबर जो पार्ट है वो होता है लेड शीट होता है। उसी प्रकार फोर्थ नंबर जो पार्ट होगा वो होगा बेडिंग। उसके बाद में 6 नंबर पार्ट है वो आर्मोरिंग और 7 नंबर पार्ट है वो सर्विंग होता है। तो इसके अलग अलग मैंने इसके यूज़ भी लिख रखे हैं। इसी प्रकार इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, बेडिंग। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। XLPE इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म अपने को याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइनिल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नियोन लैब में विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है। नियोन लैब में गैस का आयनीकरण होता है, इसलिए जो इफ़ेक्ट होता है या जो प्रभाव होगा उसको बोलते हैं गैस आयनाइजेशन इफ़ेक्ट। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। लूप टेस्ट होता है। लूप टेस्ट में जो भूमिगत केबल होती है उस भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। तो ये लूप टेस्ट होता है, उसमें भूमिगत जो केबल आती है उस भूमिगत केबल के शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसका उपयोग किया जाता है, या शॉर्ट सर्किट जो दोष होता है उसको ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। उत्पादन कार्य होता है, मतलब जनरेटिंग स्टेशन में विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उसके लिए जो केबल बिछाई जाती है और वो केबल जो बिछाने का काम होता है वो किस प्रकार की केबल बिछाई जाती है, या जो विधि है वो कौन सी उपयोग में लेते हैं, वो होती है हवा में रैंक। ठीक है, इसी प्रकार एक प्रश्न और है, साइड में दे रखा है कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। तो संकीर्ण क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए अपने पास होती है डक पाइप सिस्टम होता है, डक पाइप मेथड होता है, वो उपयोग में लिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तांबे का परमाणु है,
उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वैलेंस सेल का मतलब होता है उसकी बाहरी कक्षा। किसी भी परमाणु का वैलेंस सेल का मतलब, वैलेंस कक्षा का मतलब वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो तांबे का परमाणु क्रमांक होता है 29 और इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कैसे किया जाता है, ये फॉर्मूला है अपने पास 2n²। ये जो 2n² का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डिसाइड करता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होंगे। एज पर अकॉर्डिंग इसमें तांबे की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक प्रवाहित होगी। अगर अत्यधिक धारा और वो भी लंबे समय तक प्रवाहित की जाएगी तो कुचालक जो होता है उसका प्रतिरोध घटने लग जाएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। कुचालक जो प्रतिरोध है उसकी इकाई क्या होगी। तो देखिए, जितने भी प्रश्न आते हैं उसके फॉर्मूला हो गया या उसकी इकाई क्या होती है, ये अपने पास पता होना चाहिए हर एक टॉपिक का, हर एक इस प्रकार के। तो इसका सीधा सा आंसर होगा मेगा ओम। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण कर सकता है। अधिक और अतिरिक्त धारा तभी संरक्षण कर सकता है जब वो पूर्ण तार बांधने योग्य फ्यूज़ हो। पूर्ण तार बांधने योग्य जो फ्यूज़ होगा, पूरी रीवाइंडिंग की जा सकती है, रीवायरेबल फ्यूज़ होता है, उसी में उपयोगी है। अगला प्रश्न आता है। सिरोपरी लाइन मतलब ओवरहेड जो लाइनें होती है उसमें चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो चालक की तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए हम जो जोड़ उपयोग में लेते हैं उस जोड़ का नाम होता है वेस्टर्न यूनियन जोड़, डी। देखिए, साइड में इसका डायग्राम भी दिखाया जा रखा है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट कैसे होता है, ये किस प्रकार लंबाई बनाने में से उपयोगी होता है। अगला प्रश्न आता है। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या होता है। जो ठंडा सोल्डर होगा तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा की मात्रा कम होगी, इनसफिशिएंट हीटिंग होती है। अगला प्रश्न है, उस पर आते हैं। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। पिघला हुआ जो सोल्डर है उसको बार बार पिघलाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे क्या होगा, सोल्डर में मात्रा किसकी होती है, टिन की। तो टिन का जो भाग है वो कम हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। अगले प्रश्न पर आते हैं कि केबल के पीवीसी चालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक प्रवाहित होगी। तो अत्यधिक धारा अगर लंबे समय तक प्रवाहित होगी तो कुचालक का जो प्रतिरोध है वो घट जाएगा। ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया है, फिर भी चलते हैं। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। तो भूमिगत केबल होती है, उसके जो दोष को ज्ञात किया जाता है वो होता है लूप टेस्ट को। आगे आता है। वाहन की बॉडी के सुधार के लिए सोल्डरिंग की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो जो विधि उपयोग में ली जाती है वो होती है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करना। अपने वाहनों की जैसे सोल्डरिंग करते हैं, बॉडी को सुधार करना होता है तो वो फ्लेम होती है, उस फ्लेम के साथ वो सोल्डरिंग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए। वोल्टमीटर को अगर एमीटर की तरह जोड़ दिया जाए तो पाठ्यांक में कमी आ सकती है। तो मिलेगा क्या, रीडिंग जो होगी वो कम मिलेगी, लो रीडिंग आएगी, कम पाठ्यांक मिलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। विस्तार लाइनें। विस्तार लाइनें होती है डिस्ट्रीब्यूटेड लाइनें, जो अपने मतलब घरों में जो सप्लाई आती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई होती है। और विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर जो है वो उपयोगी होता है, तो वो कंडक्टर कहलाता है बार कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं।
कि ये एक सोल्डरिंग विधि दिखाई दे रखी है। 23 नंबर जो प्रश्न है उसमें सोल्डरिंग विधि दिखाई दे रखी है। ये सोल्डरिंग विधि कैसी है? ये है सोल्डरिंग गन। कैसी है? ये सोल्डरिंग गन होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। इसी प्रकार साइड में एक प्रश्न और भी है कि ये जो सोल्डरिंग विधि है ये विधि कैसी होती है? तो इस विधि का नाम क्या होता है, कैसी होती है, ये क्या करती है? फ्लेम को कंट्रोल करती है। इसका मतलब होता है ये तापमान नियंत्रित विधि होती है। तापमान नियंत्रित विधि होती है, टेम्परेचर कंट्रोलिंग सोल्डरिंग। बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या होती है? तो बिजली की जो मात्रा होती है उसके लिए इकाई क्या होती है? बिल्कुल ये भी हमें ध्यान रहना चाहिए, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस है। तो राइट आंसर इसका होगा कूलम। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि आपके साथ साथ और भी ITI के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये टॉपिक उपयोगी हो। ठीक है, धन्यवाद।